जीवन मेरा। हे कन्हैया, इन आंखों से आपका दर्शन करूं, इन कानों से आपकी कथा सुनूं। वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथाया, हस्तौ चकर्म सुमनस तब पादयोर्न। हे गोविंद, कान से कथा सुनो, आंख से दर्शन करो, क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जान खिले न खिले। मलया चल की सुचि सुंदर मंद सुगंध, समीर चले न चले। कली काल कुठार लिए फिर तातन नम्र है, छोटे झिले ना झिले। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। ए रसना भजले हरि नाम हरि रसना, रसना मतलब जिह्वा। ए रसना भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले। भजले हरि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका। काली काल कोठार ले मेरे तातन नम्र है, छोट झिले ना झिले। हरि नाम वे राम के नाम बिना, हरि नाम नाम के नाम पे भारे। नाम जनाम के नाम पे, इसलिए भजले हरि नाम हरि रसना। भजले हरि नाम हरि रसना, कान नम्र है छोटे झिले ना झिले। ए रसना, भजले भगवान का नाम, तू अंतिम समय में हिलने डुलने के लायक रहती है या नहीं? क्योंकि जीवन क्षण भंगुर है, पता नहीं आज है कल रहे ना रहे। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने के लिए ना खेले। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। भजले हरि नाम हरि रसना, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। भजले जिह्वा हमारी अंतिम समय में हिलने डुलने की योग्य रह जाती है कि नहीं। जब व्यक्ति को लकवा मार जाता है तो आपने देखा होगा, वो बोलना तो चाहता है पर बोल नहीं पाता। जब वो चलना तो चाहता है पर चल नहीं पाता। भगवान करे ये बीमारी किसी को ना हो, लेकिन जिनको होती है उनको आपने देखा होगा, बोलना चाहते हैं बोल नहीं पाते। पता नहीं कब हमारी जबान बंद हो जाए, पता नहीं कब हमारी वाणी समाप्त हो जाए। जब तक है तब तक हरि नाम जपो, तब तक ईश्वर का स्मरण करो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान का भजन करो, जिंदगी सफल हो जाएगी। भगवान के भजन में लगो तो खाने पीने की चिंता ना करो। परीक्षित जी बोले, गुरुदेव ईश्वर ने संसार क्यों बनाया है? परमात्मा ने सृष्टि क्यों रची है? क्या जरूरत थी? यदि बनाई भी है तो सबको सुखी बनाते, फिर किसी को दुखी क्यों बनाया भगवान ने? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखिए
आपने जो वस्त्र पहने हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये वस्त्र जब गंदे हो जाएंगे तो इन्हें धोबी घाट जाना पड़ेगा कि नहीं? और धोबी घाट कपड़ा भला क्यों जाता है? बोलिए, स्वच्छ होने के लिए, साफ होने के लिए। जो वस्त्र आपने पहन रखे हैं वो आप उतार देंगे तो दोबारा पहनने के वो योग्य नहीं होंगे। कब तक? जब तक वो धुल ना जाए, जब तक वो साफ ना हो जाए। ऐसे ही ये संसार धोबी घाट है। इस धोबी घाट में ईश्वर ने हमें इसलिए भेजा है ताकि तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के लगे हुए पाप के दाग छूट जाएं। ईश्वर ने ये सृष्टि क्यों बनाई है? ईश्वर ने संसार क्यों रचा है? ताकि हम जन्म लेकर के अच्छे कर्म करके अपने जन्मांतरों के पापों को धुल सकें। लेकिन हम धुलने तो आए थे पर और गंदा कर लिया। आए तो हम धुलने के लिए थे कि जन्मांतरों के लगे हुए पाप के दाग हम धुल लेंगे, लेकिन हमने ऐसे कर्म किए कि हमारी चादर और गंदी हो गई। क्या बतलाऊं? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ईश्वर ने यह संसार मात्र इसलिए बनाया है कि प्राणी देख सके, समझ सके कि संसार में आने का हेतु क्या है। एक आदमी बोला कि मैं भगवान को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? बोले, भगवान होता तो इस संसार में लोग इतने दुखी क्यों होते? भगवान होता तो इस संसार के प्राणी इतने परेशान क्यों होते, इतने चिंतित क्यों होते, इतने टेंशन में क्यों होते हैं? देखा होगा आपने, कोई रोता है, कोई हंसता है। यदि भगवान होते, और हम सब भगवान की संतान हैं, क्योंकि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सबके पिता माता भगवान है, तो क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों को दुखी देख सकता है? यदि भगवान है तो संसार में इतना दुख क्यों है? इसका अर्थ भगवान नहीं है, ऐसा किसी ने प्रश्न किया। एक बार क्या हुआ, एक आदमी सेविंग कराने गया, अपनी दाढ़ी बनवाने। तो नाई भाई उन्होंने कहा कि भगवान नहीं है। जो बैठा था सेविंग करवाने के लिए उसने कहा, भाई भगवान है? नाई भाई बोला कि मैं नहीं मानता कि भगवान है। भगवान होते तो लोग इतने परेशान क्यों होते, लोग इतने दुखी क्यों होते? उस आदमी ने नाई भाई को बहुत समझाया, पर नाई भाई उनकी समझ में नहीं आया। दाढ़ी बनवा करके, वो शेविंग करवा करके वो आदमी घर गया, और थोड़ी देर में एक आदमी को पकड़ कर लाया जिसकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। पकड़ के लाया और नाई भाई से बोला, देखो नाई तो होता ही नहीं है। नाई बोला, क्यों नहीं होता, मैं नाई हूं। अरे बोला, नाई होता तो इसकी दाढ़ी इतनी बड़ी क्यों हो पाती? नाई तो है ही नहीं, नाई तो होता ही नहीं। नाई बोला, नहीं मैं तो नाई हूं, नाई होता भाई। अरे बोले, नहीं होता, नाई होता तो इसकी दाढ़ी इतनी बड़ी क्यों हो पाती, इसके बाल इतने बड़े बड़े क्यों हो पाते? नाई बोला, नाई तो होता है, पर ये मेरे पास आएगा तब तो मैं इसकी दाढ़ी सेट करूंगा, बाल सेट करूंगा, ये आता ही नहीं मेरे पास। तब उस व्यक्ति ने कहा, यही हाल भगवान का है। तुम कहते हो कि भगवान दुख दूर नहीं करता, अरे जब तुम भगवान के करीब जाओगे तब तो भगवान तुम्हारा दुख दूर करेगा। तुम भगवान के पास जाते नहीं हो, भगवान तुम्हारा दुख दूर करता नहीं है। नाई के पास नहीं जाओगे तो सेविंग कैसे होगी? उसके पास जाना पड़ेगा। ऐसे आपको भगवान के पास जाना पड़ेगा। आप जाते नहीं हैं, वो कष्ट दूर नहीं करता। है ना? उस परमात्मा की शरण में जाना चाहिए जो ईश्वर सर्व सामर्थ्य है, जो भक्त वत्सल है,
सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान नारायण ने ब्रह्मा को जन्म दिया, ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को जन्म दिया। मनु शत्रुपा की संतानें भई 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्या हुई मनु की। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। देवहूति के यहाँ देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान हुए। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनकी छोटी पुत्री का नाम है सती। परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैंने सुना है कपिल मुनि ने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया था, जरा आप भी मुझे दीजिए। तब सुनाते हैं कि सुनो। कपिल मुनि का जन्म जब हुआ तो कपिल मुनि के जन्म होते ही उनके पिता कर्दम जी घर छोड़ करके चल पड़े। कर्दम जी की 9 बेटियां हुई थी, अनुसुईया, अरुंधति, कला इत्यादि। इनका विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुआ। कर्दम जी ने अपनी पत्नी देवहूति से कहा कि जब पुत्र होगा तो मैं घर छोड़ दूंगा। बेटा हुआ, कर्दम जी घर छोड़ दिए। किसी ने कहा, क्यों? बेटा हुआ, थोड़ा सुख ले लो पुत्र का। कर्दम जी बोले, इसमें फंस जाएंगे। भक्तों, बच्चे हैं अच्छी बात है, बेटा बेटी है अच्छी बात है, लेकिन बेटा बेटी का अब आपने विवाह कर दिया, अब घर से वैराग्य ले लो, अब घर से मुख मोड़ लो। घर के लोग आपको निकालें, आप पर अत्याचार करें, उससे अच्छा है कि आप स्वयं घर से निकल जाएं। लात खाकर निकली तो क्या निकले, प्रेम से निकल जाओ। बुढ़ापा आ गया, बेटी की शादी कर दी आपने, बेटा की शादी कर दी, अब वैराग्य ले लो। अभी भी घर में पड़े हो, कुत्तों की तरह टुकड़े खा रहे हो, अब तो वैराग्य आ जाए। ये जीवन 3 चीज के बिना अधूरा है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। इस देह में भक्ति भी होनी चाहिए। सिर्फ भक्ति नहीं, ज्ञान भी होना चाहिए, और सिर्फ ज्ञान नहीं, वैराग्य भी होना चाहिए। बेटे बड़े बड़े हो गए, निकलिए। अब आप कहोगे, महाराज जी कहां जाएं निकलकर? आज के जमाने में तो कहीं गुजारा नहीं है। आपकी बात सही है, आप कहीं मत जाइए निकलकर, घर में ही रहिए। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप हरिद्वार, वृंदावन, तीर्थ चले जाओ ना, आप अपने घर में रहो, लेकिन कैसे रहो ये समझने की बात है। जल में कमल रहता है, कीचड़ में कमल रहता है, लेकिन कीचड़ की एक बूंद कमल पर टिकती नहीं है। संसार में रहो, घर में रहो, कैसे? घर में आप रहो, घर आपके अंदर ना रहने लग जाए, घर की बुराइयों का आप पर कोई प्रभाव ना पड़े, घर की आपाधापी का आप पर कोई प्रभाव ना पड़े। इस संसार में वैसे ही रहो। कैसे? जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं।